राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघन अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मीरा का राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में मीरा जी का जो चरित्र चल रहा था, तो कल हमने सुना था कि सब मीरा जी को विदाई दे रहे हैं और मीरा जी के लिए पालकी बुला ली गई है, और जो कुंवर के राजकुमार के जितने नेकचार थे सब विधि विधान से संपन्न हो गई हैं। और जो तोता थी, मैना थी, जो भी मीरा जी के लाडले पक्षी थे, उन सबको लाया जाता है और मीरा उनके सिर पे हाथ फेरती है और वहाँ से भी विदाई मीरा ले लेती है। अब मीरा को पालकी में बिठाते हैं और मीरा को पालकी बिठारी, दिए लगाए संग गिरधारी, विप्र योग मेड़ता माही, सोवर वही प्रेम अधीरा, गरते बाहर भेजी जा रही प्राण प्यारी मीरा। पहली बार घर से बाहर सदा सदा के लिए विदा कर रहे थे। इत जगत व्यवहार सदा को पुनि मन धीर धरावे, कन्या थाती यह और की घर को भी राखे न पावे। अब सब लोग एक दूसरे को धीरज बंधा रहे हैं कि भाई कितनी भी कोई लाडली क्यों न हो, कितनी भगवान की भक्ता थी, सबको सुख पहुंचाने वाली थी, सबको भक्ति में लगा के रखा था, परंतु फिर भी बेटी तो कन्या तो थाती होती है दूसरे घर की, उसे भेजना ही पड़ता है। और राजकरण है चढ़े बींद, वह भोजराज मुस्कावे, यथा योग्य वंदन अभिनंदन, बंदी जन गुण गावे। और ऐसे करके यहाँ से नगाड़े बाजते हैं, नौबत और सेनाई ऐसे बज रही थी मानो कान फाट डालने वाली थी। और उधर ऐसे करते करते जयकारा लगाते हुए मेड़ता से अब धीरे धीरे रवाना होकर के बारात कहाँ पहुँच जाती है, चित्तौड़ पहुँच जाती है। और जैसे ही चित्तौड़ बारात पहुँचती है तो इतने ज़बरदस्त नगारे बजते हैं कि उनकी सहनाई से और उनकी आवाज़ से मानो कान के पर्दे फट जाएंगे। और दामनियाँ गा रही थी, बजा रही थी, और आज महाराणा सांगा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। 80 घाव भरी देह, एक हाथ एक पाँव और एक आँख से अपंग होने पर भी आज किसी को उनके मुख की ओर देखने की जो हिम्मत नहीं होती थी। कोई नहीं बता सकता था कि उनकी कौन सी आँख नहीं है और कौन सी नहीं है, परंतु आज तो महाराणा सांगा इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न उमरावों को गले लगा रहे थे। और अपने सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण बलराम जैसे दो सुंदर युवा पुत्र और वर भेष में अपने बड़े पुत्र को और साथ में वधू को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना नहीं था और हृदय में प्रेम समा ही नहीं रहा था। आरती करके पुनः नज़र उतार के महारानियाँ वर वधू को आती है लेने के लिए, आरती उतारती है और धोख दिलवाती है। और इधर कहते हैं कि कैसी सुंदर धोस धमक बजे बाद बहु ध्वजा पताका फहरे। इतनी पताका फहर रही थी कि मानो कोई बहुत बड़ा, आज जैसे राम जी आए थे अयोध्या जी में, वैसे ही आज चित्तौड़ में मीरा जी का स्वागत किया गया था। ढोल चंवर व्यंजन वर ऊपर सुमन विविध विधि झरे। ऐसे सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा उन दोनों पर हो रही थी। जयति जयति चौं और शोर, सुनि परतन निज पर बाता, हर्ष विवश संग्राम सिंह जो पुनि पुनि पुलकत गाता। वो चित्तौड़ प्रवेश लगन शुभ सजी धजी भई अगवानी। सुबह सुबह ही बरात चित्तौड़ पहुंची थी। गीतवाद पुनि विप्र वेद धुनि सुनियत मंगलवानी। और पंडितों को बुलाया गया था, वेद धुनि गाई गई थी और मंगलचार गाए गए थे और माताएं सब मंगल गा रही थी। और मीरा और भोजराज जी की युगल जोड़ी को देख करके इतने खुशी से किसी की नज़र ना लग जावे ऐसे ऐसे गीत गा रही थी। लेके दुल्हने हमारो प्यारो लाल, लौटी आयो अपने घर आयो, या के सोए मोर मणिमाल, सुहावन मोती की लड़ियाँ, और लाडो ललन को नज़र नहीं लागे। देवे देवे ठिठुना ताके भाल हमारे,
हियो भर आवे। और सब माताएं ऐसे नज़र उतार रही थी और भोजराज जी के ठिठोना दे रही थी कि कहीं हमारे इस कंवर को नज़र ना लग जावे। आरती तारे, रोनलाई उतारे, प्यारे अवर को उतारो, जल्दी जल्दी करके। और उन्होंने सब ने जल्दी जल्दी से, कोई ठिठोना लगा रही थी, कोई नुनराई कर रही थी, कोई टोटके कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। और जब देखा, जब पालकी आती है, पालकी रुकती है, पालकी में बैठी प्यारी दुल्हन मेड़तिया मीरा और संग में श्री गोपाल, गिरधर गोपाल, कृपा करी के डरी आयो। ऐसी सुंदर, अभी तो घूंघट में मीरा है, जीने से पर्दे में मीरा का मुख चमक रहा था, मीरा की नथनी चमक रही थी, मीरा का बोर, जो राजस्थान में बोर सर पे बांधा जाता है, बोरला भी कहते हैं उसको, रखड़ी भी कहते हैं, वो उनके हीरे चमक रहे थे। और कहते हैं नारायण को दास नेह निधि और भक्त मंडली नेह निधि, लखी लखी होत निहाल, हरस के सुमन झरी लगाई। और सब देख देख कर निहाल हो रहे थे और हृदय से भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि देखो, वीरता में तो चित्तौड़ कम नहीं था, परंतु आज भक्ति महारानी भी हमारे यहाँ पर आई है। आरती परछिन सहित वर एवं दुल्हनिया की उतार कर भीतर ले आए हैं। आज पहुँची मीरा ससुराल, गोद में लीने गिरधर लाल, निरखी पुण्य पूर्जन भयो निहाल। सासु ननद मुख देख के फूली नाहि समाई, सबे बड़ाई कर रहे सुनि सुनि के पुलकाही। कृष्ण संग है रुक्मणिया, रघुवर संग जानकी। कितनी सुंदर लग रही है मीरा, इतनी सुंदर लग रही है। कोई कह रही है कि देखो कि जैसे कृष्ण ने जब रुक्मणी को ब्याह करके लाए थे वैसे सुंदर लग रही हैं। कोई राम की भक्त थी, वो कहती नहीं, रघुवर संग जानकी आई। और हर की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। सास नंद और अन्य महिलाओं के द्वारा मीरा का घूंघट उठा उठा कर मुख देखना तथा कुछ न कुछ मुख दिखाई का नेग मीरा को बाहरी प्रदान कर रही थी। ये रस्म बाद में चौकी पे बिठाकर होती है, परंतु आज सब इतने उतावले थे कि आज मीरा का मुख देखने के लिए सास और ननद इतना कितना बेसब्री से इंतजार करी थी मीरा जी का, अपने कंवर की बहुरिया का। तो उन्होंने बाहर ही मुख देख लिया और मुख देख करके और न जाने कितनी नज़र उतार करके और मीरा के हाथ में नेक दिया और जो और थे उनके सबके नेक दिया। अब जो सास थी वो कह रही है कि जैसा सुना था ना उससे भी सुंदर है मेरी बहू, किसी की नज़र ना लगे। जो ननद बाई, जो उनकी गिरजा ननद बाई थी, उन्होंने जैसा बताया था ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। वाह, सचमुच बहू अत्यंत सुंदर है। जैसा सुना था उसके अनुसार मेरा जो अनुमान था उससे भी कई गुना अधिक सुंदर है। गिरजा जी बाईसा को कोटि कोटि धन्यवाद है, जिनकी अगुवाई ने ऐसी बहू बताई और वो सुलभ भी करा दी। देखो कैसे आ भी गई। इतने में उदाबाई आ जाती है और वो भी भाभी का मुख देखकर इतने प्रेम में भरी हुई है। सचमुच मेरी भाभी कितनी सुंदर है, सबके हृदय में बस गई है। 100 बरस की पुरानी माताएं कह रही है कि हमारे ज़माने में हमने बहुत सुंदर बहुएं देखी हैं और बहुत सुंदर बेटियां पोतियां हमारे घर में भी जनी हैं, परंतु ऐसा अनुपम सुंदर रूप, ऐसा अनुपम कहते हैं ना अलौकिक रूप हमने कभी नहीं देखा। ये तो मेड़तिया मीरा का ही हो है। और सास और उदा कहती है, एक दूसरे को कह रही है, देखो मैंने पहले ही कहा था कि मेरा बेटा भोजराज किसी से कम थोड़ी ना है, इसके तो साक्षात लक्ष्मी ही आनी थी। और माँ कहते ना, मीरा और भोजराज की जोड़ी तो ऐसी लगती है कि जैसे त्रेता में राम और जानकी की जोड़ी सराई जाती थी, द्वापर में राधा और कृष्ण की अथवा श्री रुक्मिणी कृष्ण की जोड़ी के गुणगान होते थे, वैसे ही वर्तमान समय में ये मेरे प्यारे और मेरी भाभी की सराहना करने योग्य ही ये जोड़ी हैं। सास कह रही है ठीक है, जैसा भाव है उसके अनुसार अपना अपना भाव व्यक्त कर रही हैं, परंतु आगे की रस्में भी तो हमें करनी है। सास नंदवर दुल्हनिया संगा गई देवी ढिग सहित, कियो देवी पूजन प्रस्ताव। और कहते हैं कि वो जाती है और एक बार तो ऐसे ही जो अपने घर के जो पहले पानी जहाँ रखा जाता था उसको परिंडा बोलते थे, वहाँ पर ही प्रणाम करवाया है। और फिर कह रहे हैं कि कल धूमधाम से देवी पूजने जाएंगे। और आज तो यहाँ की रस्म यहीं तक है और फिर उनको भोजन कराया जाता है। और देवी को पुजावे को कियो 6 उपाय, कहा कि कब कितने बजे चलना है, ये सब
रस्म कल करेंगे, परंतु आज तो आरती उतारी जाती है, नज़र उतारी जाती है और दोनों को रथ से और मीरा को उतार करके और मीठे चावल भात के साथ को एक दूसरे को देने को कहते हैं। दूध भात की परात में स्वर्ण मुद्रा डाल करके दोनों को खेलते हैं। और जो हमारे राजस्थान में जितने रीति रिवाज होते हैं वो सारे आते हैं। जो कंगना होता है वो खुलवाया जाता है और एक दूसरे को अंगूठी भी पहनाई जाती है। और वो जो एक खेल होता है, परात में दूध और थोड़े से भात और मूंग चावल डाल करके और जो कंगन बांधा होता है पहले वो खोला जाता है। अब कंगना खोल रहे थे। अब कंगने का डोरा वो 7 गांठें लगी होती है। कंगना खोलते समय मीरा ने दोनों हाथ से उनके कंगन और डोरे खोल दिए, क्योंकि मीरा तो मीरा थी और मीरा को कोई संकोच नहीं आया। एकदम निसंकोच होकर के उन्होंने भोजराज जी के कंगन डोरे खोल दिए। अब भोजराज जी की बारी आई तो उन्होंने एक हाथ का ही प्रयोग करना था, क्योंकि कहा जाता है कि देखो पुरुष बड़ा बलवान होता है, इसलिए एक हाथ से ही खोल दे। ये मौका स्त्रियों को मिलता है कि वो दोनों हाथ लगा सकती है। एक हाथ से खोलने का प्रयत्न करती है, नहीं खुलता है तो वो दोनों हाथ लगा देती है। कहने का मतलब पुरुष में डबल बल होता है, डबल युक्ति लगा लेते हैं। बड़ा बलवान होता है तो अब एक हाथ से ही खोलना था। इस पर वे सावधानी बरत रहे थे कि मीरा का कंगना भी खोल दूं और कहीं मीरा के हाथ तक मेरा हाथ ना पहुंच जाए। जो 7 गांठें हैं वो आराम से खुल जाए। और सब पास बैठी थी और सब भाभियाँ बैठी थी, बहनें बैठी थी। वो एक दूसरे को छेड़ भी रही थी, हंसी मजाक कर रही थी और बीच बीच में हाथ छू ना जाए ध्यान भी रखते थे। बैठते समय भी अपने मीरा के बीच में थोड़ा अंतर रखा तो भाभियों बहनों ने धक्का दे करके दोनों को समीप कर दिया। अब लालजी सा बेचारे क्या करते। लालजी सा कहते हैं छोटे देवर को, जो उनकी ताई चाच की जो भाभियाँ थी वो लालजी कह रही थी। और भोजराज जी बेचारे क्या करते। और उन्होंने सब ने कहा कि ऐसे थोड़ी कंगना खुलता है, कुछ तो करो। अरे ऐसे हाथ कांपेंगे तो कंगना नहीं खुलेगा, ऐसे कंगना नहीं खुलने वाला बाबू जी। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। भैया ऐसे कंगना नहीं खोला। पुरोहित जी ने भी कहा कि कुंवर साहब कंगना नहीं खोलना आता, क्यों नहीं खोला जा रहा है। कहा कि भाई साहब तो कैसे खोलूं। अरे मेड़तियाँ की स्त्रियों ने कस कस करके 7 गांठें लगाई है और बाबूजी हुक्म का तो हाथ कांप रहा है, कैसे खुलेगा। और मीरा का हाथ दुख चला तो उन्होंने अपने घुटने पर रख लिया। भोजराज जी भी क्या करते। उनकी दृष्टि कभी मेहंदी रंजित अंगुलियों पर जा ठहरी, कभी हथफूल पर और कभी हाथी दांत के चूड़े से सुशोभित कलाई पर। वे भरकस प्रयास करके कंगना पर नज़र केंद्रित करते हुए गांठ खोलने का प्रयत्न करते, किंतु दृष्टि होती है। और इतनी सुंदर मीरा के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, क्योंकि पहले दिन की वो पीले इतने सुंदर जो भगवान को स्पर्श करके आए हुए हाथ थे, कहाँ उनकी चमक को छुपा लेते। सबकी नज़र पड़ रही थी, भोजराज की क्यों नहीं पड़ती। वो नज़र बचा रहे थे कि मीरा की हथेलियों पर, मीरा की मेहंदी पर, मीरा की इतनी सुंदर अंगुलियों पर मेरी नज़र ना जाए। और जो पहने हुए थे, हथफुल पहना हुआ था और वो हाथी दांत का चूड़ा चमक रहा था, उन पे नज़र ना जाए। क्योंकि कंगना खुल नहीं रहा था तो मीरा का हाथ दुखने लग गया था, तो मीरा ने अपने घुटने पर हाथ रख दिया, तो माताओं ने आगे और हाथ को कर दिया। अब भोजराज जी बेचारे क्या करते। स्त्रियां विनोद कर रही थी कि बेटियां बहनें उत्साह दिला रही थी, हारने का नाम हमारे वंश में नहीं है। और बहन कह रही थी बाबूजी हुक्म भी हारेंगे नहीं, हमारे नहीं हारेंगे भाई जी। दूध परात में तो भाभी सा का मन रखने के लिए हमने जानबूझकर जिता दिया था कि जब जुए की रस्म थी तब भी वो मीरा जी को जिता दिया था। तो वो कह रही है कि हमने जानबूझ के जिता दिया था, परंतु अब हमारे भाई साहब नहीं हारेंगे। ये डोरा ही तो क्या है, हमारे बाबूजी हुक्म तो जब न्याय करना होता है तो कठिन से कठिन गांठ को भी सुलझा देते हैं। युद्ध के मैदान में 700 वीरों के साथ अकेले लड़ लेते हैं। इन 7 गांठों की क्या विसात है। और ऐसे ऐसे माँ भी कह रही है कि मेरे लाल का क्या कहना। और माँ ने यही बीननी हो, लगता है लालजी सा जानबूझकर देर लगा रही हैं। अब सब छेड़ने लगे कि ऐसा लग रहा है कि आज भोजराज जी वर नहीं है, दुल्हनियाँ बन रही हैं और कैसे धीरे धीरे खोल रही हैं। और कहा
और नहीं तो क्या, देखो जरा इनकी नज़र किधर है। इस प्रकार तो प्रातःकाल तक गांठ नहीं खुलेगी। अब सब भाभियाँ कह रही है कि पहले तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे और कृपा करके हमारे साथ हमारी भी लाज रख लिए। अब भाभियों ने कहा कि अब हमारी लाज रख लो। कठिन प्रयत्न करके 5 गांठें भोजराज जी ने खोल दी। अब 2 और रह गई थी। अब धीरे से मीरा जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। यह देखकर भोजराज जी ने अपना हाथ हटा लिया। कोई कुछ समझे, तब तक मीरा ने दोनों गांठें खोल दी। क्योंकि मीरा को तो पता था कि जब गांठें लगा रही थी कंगने के, तो मीरा बैठी देख रही थी। अब भोजराज जी का भी हाथ थक गया था और भाभियाँ सब हंस रही थी, सब हंसी मजाक में लगी हुई थी। और जैसे ही भोजराज जी ने 5 गांठें खोल के थोड़ा सा सुस्ताने का सा ऐसे किया, मीरा जी ने धीरे से, किसी को पता नहीं चलने दिया, और अपनी प्यारी सी चुनरी से अपना इतना सुंदर सा मूंगफली सी उंगली, मीरा जी की इतनी सुंदर कोमल कोमल, इतने गोरे गोरे हाथ, और मीरा ने धीरे से उन दोनों गांठों को खोल दी। भाभी सा को, बहनों को पता ही नहीं चला, क्योंकि तो गिरधर लाल की प्यारी थी मीरा। अरे इन्होंने तो अपने जन्म जन्मांतर के न जो मीरा का चरित्र सुनेगा, जो मीरा के गिरधर लाल से प्रेम करेगा, उनकी 84 की गांठ खुल जाती है। यहाँ पर तो 7 कंगने की गांठ थी। मीरा ने न जाने कितने जीवों के उलझे हुए मन को सुलझा करके भगवान में लगना सिखा दिया था। और भोजराज जी ने हाथ हटाया और सब स्त्रियां को, जो एकदम बूढ़ी थी, जिनकी एकदम नज़र वो टिकाए बैठी थी, उनको धीरे से पता चल गया। वो सब हंसने लगी और ऐसे करके हंसी मजाक के साथ होता जाजो राज महला हमारे, होता जाजो राज, वो मीरा जी को सबको छेड़ रहे थे। सब जो गीत गाए जाते हैं वो सब गीत गाए जा रहे थे। ऐसे करते करते पूरा दिन गुजर जाता है और सब की सब, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, अब वो मीरा जी को देखने आती है। इधर राणा सांगा जी, जिनसे सब डरते थे, आज उनसे सब बधाइयाँ मांग रहे थे। कभी जिन्होंने नज़र नहीं मिलाई थी, आज इतनी प्रसन्नता में थे राणा सांगा जी कि जो आ रहे थे उनके सामने देखकर बात कर रहे थे। इतनी सरलता और इतना प्रेम, इतना उत्साह देखने को बनता था। और आज तो मानो सर्वस्व लुटाने को सास, ननद, ससुर जितने परिवार के थे, और आज तो सब कुछ लुटाने को बैठे थे। जो भी बधाई मांगने आ रहा था और वही सब दिया जा रहा था। शुभ दिन शोध कर बहू की मुँह दिखाई। अब लोगों के लिए भी कि भाई सबको रहता है कि हम भी तो देखें, उनके लिए ये भी रस्म का मुहूर्त निकलाया गया था, वो बाद में होगा। तो आज हमारी मीरा जी की ससुराल में ये पहला दिन है और मीरा जी का मन तो गिरधर गोपाल में ही था कि बस कैसे भी गिरधर गोपाल के दर्शन कर लूं। और चंपा और सबने आकर के बताया धीरे से कान में कि आप चिंता मत करो, गिरधर गोपाल को भी भोग लग गया है, आप भी प्रसाद पाओ। और मीरा जी ने सब जो स्त्रियां थी, माताएं थी ससुराल की, सास ननदें, जिनके साथ मीरा को बिठाया गया, मीरा ने एकदम शांतिपूर्वक सारी रस्में निभाई थी। बस कल देवी पूजन जाना था। आज की कथा यहीं तक। और मीरा की, और सब भोजराज जी को भी छेड़ रहे थे कि न जाने कौन से भाग्य लेकर आए हैं। आज तो हमें आपके भाग्य से भी ईर्ष्या हो रही है कि इतनी सुंदर, जो आज तक हमारी पद्मावती भी इसी खानदान की थी। परंतु मीरा जी की तो बात कुछ और है। जो बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने सुन रखा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो हमने कभी देखी ही नहीं है। और मीरा की चर्चा चल रही थी और इधर मीरा के माता पिताजी सब उदास थे, क्योंकि आज लग रहा था इन सब का तो सर्वस्व ही वो हार गए हैं, सर्वस्व ही हार गए हैं। मीरा के जाने के बाद में इधर सारा मेड़ता का महल सुना हो गया था। और कभी गिरजा कुंवरी सा को धीरज बंधा रही थी, और कभी कुंवरी सा जीजी सा को धीरज बंधा रही थी, और कभी बिरम देव जी रतन कंवर जी को कह रहे थे कि बेटी को तो अपने घर जाना ही होता है। और जब सखियां बच गई थी, वो एक दूसरे को धीरज बंधा रही थी, और मीरा को याद कर करके और मीरा की बातें कर करके, और बार बार में माँ श्याम कुंज में जावे और वापस आ जाए। और माँ का मन तो इतना पिघल गया था, माँ को पता था कि मीरा का मन संसार में था ही नहीं। परंतु आज मीरा की बातें, श्याम कुंज में माँ बैठ जाती है और बैठकर मीरा की बातें याद करती है।
तो मीरा ने जाते जाते माँ से कहा था, माँ आपके लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अरे इस संसार में ससुराल में रहना क्या बड़ी बात है माँ। क्योंकि माँ जो धरती पर होती है वो सबसे बड़ी होती है। माँ से बड़ा हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान इतने दयालु होते हैं कि जब हमें धरती पर भेजना होता है तो देखो हमें तो पता तक नहीं, न जाने कौन सी जोड़ी में हम घूम रहे होते हैं, पर इधर भगवान दया करके कि हमें किस घर में भेजना है और किस माता की कोख में भेजना है, तो वो तो हमारे लिए 15-20 साल पहले ही व्यवस्था करते हैं कि किसी एक को चुना जाता है और उसकी शादी होती है, और जब जाकर के वो किसी की पत्नी बनती है, और तब कहीं जाकर भगवान के विधि विधान से हमारे लिए ही तो भगवान सब करते हैं, तब उस माँ की कोख में हम आते हैं। कितने दयालु है हमारे भगवान। तो धरती पर अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाले हैं तो या तो हमारे गिरधर गोपाल भगवान है और या फिर दूसरी हमारी माँ है। तो मीरा ने कहा, माँ आप धरती पर लाने के लिए भगवान ने आपको मेरे लिए चुना। 20 साल से भगवान प्रतीक्षा करते हैं, तब एक कन्या किसी एक पुत्र पुत्री की माँ बनती है। तो उनके लिए मैं क्या नहीं कर सकती माँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप चिंता मत करना और आप पिताजी का ध्यान रखना, और आप अपना भी ध्यान रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। और माँ कभी चिंता मत करना, मैं कभी आपको उल्हाना नहीं दिलाऊंगी। तो ये सब बातें कर करके माँ की आंखें बार बार में, मीरा की माँ की आंखें भरी जा रही थी, और मन तो उदास पिताजी का था, परंतु पुरुष अपना दुख छुपा लेते हैं। तो उधर तो सहनाया बज रही थी और उधर मन में सबके सुख था कि मीरा बड़े घर में गई है और भोजराज जी जैसा वर मिला है, परंतु घर खाली, आंगन खाली, पेटी भी खाली और सब कुछ खाली हो जाता है, तो उनका मन उदास था। तो आज की कथा यहीं तक। आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा भी करना। राधे राधे। जय जय श्री राधे। मीरा के गिरधर गोपाल की जय। मीरा के चित्तौड़ में आने की हम भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। राधे राधे।